कॉल बना रही है मम्मा। सारी बनानी है हाँ ना अम्मा? गाइस मम्मा ने पेपर बोट बनाई है, चुरा के देखते हैं। ये देखो दोनों हवा चल रही है, हवा से चलती है वैसे ही। हाँ चल रही है, देखो टकरा भी गई। कैसे लगा ना मम्मा ने बनाया? फिर से कॉल बनानी आपको दिखा। तो गाइस हम ये रखती है मेरी बोतल, मैं पाइनएप्पल हूँ। और ये ले आपका। मैं क्यों खाती कुछ? हाँ चल रही है, साथ डायनासोर भी बैठे हुए। ये तो डूब गई है। हाँ नहीं जा रही अंदर। ये खाना खाने आए तो वही उड़ भी गए। हाँ तो मम्मा ये क्या बना रही? टमाटर की स्मेल लग रही है मुझे ये। चटनी टमाटर। ओह नाइस, चटनी बना रही है। मेरे तो शौक है, तो उसके साथ तो आप वो भी बनाएंगी ना ब्रेड पराठे वगैरह, या रोटी तो है। पराठे बना दूँ। पराठे के साथ किसका मजा है। ये राइस बनाए मम्मा ने। और ये है कौन से? बघाड़ी राइस है, ब्राउन राइस है और काली दाल की बनाएंगे चाहिए। और टमाटर की चटनी भी बस ऑलमोस्ट होने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है ऑलरेडी ना। दाल भी रेडी हो गई और साथ में ना किचन का थोड़ा काम भी चल रहा था, तो हमने ये थोड़ा रेनोवेट किया है। यहाँ से आपको दिखा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी है चीज़ें कुछ रेनोवेट करने की, तो फिर आपको दिखाते हैं बाद में। यहाँ पे अभी भी बन रहे पराठे वैसे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ना, 5 मिनट लगेंगे वैसे। तो खाना यहाँ पे रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी टमाटर की चटनी रेडी है, साथ में बघाड़ी राइस, साथ में आपकी क्या कहते हैं वाइट सॉस वाली क्या कहते हैं मैक्रोनी, और साथ में काली दाल, और साथ में पराठे। आज ज़्यादा चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और काम करते करते आज मुझे याद ही नहीं रहा कि व्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो बस अब खाना वगैरह से फ्री होके जो है अनाया जा रही है नीचे, और शाम हो रही है। देखें कितना अच्छा वेदर हुआ है, और आज ठंडक भी है थोड़ी। तो दर्द इसका काफ़ी बेटर था, रात भर इसको काफ़ी पेन रहा, लेकिन अब ये मीठा बिल्कुल नहीं खाएगी, इसने प्रॉमिस किया है। तो बस अब मैं इसको जल्दी से इसके बाल बनाती हूँ, ये नीचे जाती है। बाकी जो भी हमारी रूटीन रहेगी वो हम आपसे शेयर करते हैं। यहाँ सारे बेड्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने वो निकाल के रखी हुई हैं। तो चादर बिछानी है बेड की, चादर बिछाएंगे। भाई तुम उसको फिर से नीचे लेके जा रही हो, फिर से नहीं बोलती, अभी नीचे लेके जा रही हो। इसको संभाल लो कि है? हाँ। पक्का? हाँ। देख लो क्योंकि ठंड है। हाँ संभालो संभालो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। हाँ बैठे हुए आराम से, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं है ना। खा रहे हैं ना? अब नहीं खा रहा। ये रूट है, मुझे दो। कुछ फ्रेंड्स आए हैं देखने यहाँ पे, और ये लाइट क्यों जलाई है? इसका एक ब्लॉग बना रहा हूँ बनाया का। ये लो। नहीं ये रही, ये थी मुझे भी खाना। ये लकड़ी भी खा लेगा, ये भी खाएगा। अरे तुम्हें आवाजें आ रही है बर्ड्स की? कहाँ से आ रही है? ऊपर से ना। वाह, ट्रीज के ऊपर से आ रही है। अभी भी बर्ड्स हैं वैसे तो, खैर 60 बज रहे हैं, और थोड़ी ठंड भी हो रही है, तो हमें ना थोड़ी जल्दी जाना पड़ेगा वैसे तो। क्या बोल रही हो तुम? और कुछ क्या? कुछ नहीं अब बोली। कुछ नहीं बोली। चलो तुमने खेल लिया ना, ठंड है ना बहुत तो। और पार्क में थोड़ा सन्नाटा है ना, मज़ा नहीं आया ना? वैसे तो पता है आप दोपहर के टाइम में जाओ हमेशा। 1 मिनट, आ गया, लिफ्ट आ गई। चलो आज मार्केट से आए थे, देखो जन्मदिन नहीं हो गया आपको करा के। अच्छा आपका दर्द कैसे अब दांत का? बहुत अच्छा हो गया, सही हो गया अभी? सही हो गया आपका टीथ? चलो अनाया ब्रश कर रही है, अनाया शावर लेगी बस। क्या डिग्री होना है? मिनियन। अच्छा हाँ, नेटफ्लिक्स में इसने मिनियन लगाई है। तो मामा यहाँ पे क्या बना दिया?
यहाँ पे तो यार अभी कबाब बना रही हूँ, कबाब का मसाला रखा हुआ है। सही है। हाँ ना, क्या बना रही हो? तो गाइस हमने आइडिया सोच लिया थे, मैंने केक बनाना है आपको। अच्छा चलो बना। तो अहमद ने यहाँ पे बन कबाब को असेंबल कर लिया। तो अहमद तुमने वैसे क्या डाला है यहाँ पे? मैंने ऑनियन डाला था, जो सब कुछ फिनिश हो गया। यहाँ पे था कुकुम्बर और यहाँ पे कैबेज भी थी और टमाटोस थे और ये चटनी मम्मा ने बनाई है। और मैंने और इसके अंदर तुमने वो भी डाले में, ग्रीन ऑनियंस भी डाले में? नहीं, ये ग्रीन ऑनियन है। ग्रीन ऑनियन नहीं डलती भाई। हाँ नहीं डालते वैसे। और ये लोगों ने फरमाइश की थी कि बारबेक्यू सॉस डालो या जैलोपिनो, दोनों डाला है। सिर्फ जैन के में मैंने बारबेक्यू डाला और जेब के में मैंने जैलोपिनो। टमाटो कौन डालता है? टमाटो केचप जैलोपिनो और ये लिखा हुआ है। और ये मेरा वाला है, सिर्फ इसमें खीरा है। हाँ सही है, बन गया वैसे तो। खाना बन भी गया लेकिन आप आ ही नहीं रही, बर्तनों में लगी हुई अब भी। तो भाई ये खाना ऐसे नहीं बन जाता है, खाने को बनाने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। ये तो बात तो इनको है, लेकिन धो के भी रखना होता है। लेकिन किचन को भी खाना बस अब रेडी करके आती हूँ, किचन तो साफ कर लूँ पहले। वही तो, यहाँ पे खाना रेडी है। तो यहाँ पे बन कबाब, साथ में एक अलग से हमने कबाब भी बना लिए। और अनाया को फिर से पेन शुरू हो गया उसकी दाढ़ में, तो मम्मा आएंगी थोड़ी देर में खाना खाने, तो हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाँ जी, हम फ्री हो गए अपने तमाम कामों से और व्लॉग भी एंड करना होता है, ये भी मेरे कामों में से एक होता है। उससे पहले थोड़ी सी गपशप भी लगानी होती है आप लोगों के साथ। और आप लोगों को पता है कि हम कराची वालों के लिए ना थोड़ी सी भी सर्दी जो है वो बहुत होती है, तो बस हम लोगों की हालतें ख़राब हो जाती हैं ज़रा से भी ठंड हो। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है सर्दी, थोड़ा सा ओपन है एरिया, उस वजह से जो है ठंड होती है, कराची के मुकाबले में तो ज़्यादा होती है। अच्छा, तो अभी मैंने एक वीडियो देखी, मुझे जैन ने दिखाई और मुझे इतना गुस्सा आया वो वीडियो देखकर। आप लोगों ने भी देखी होगी यकीनन, जो हमारे एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं राहत फ़तेह अली ख़ान, उनके हवाले से जो है वो वीडियो है जिसमें वो अपने किसी स्टूडेंट को जो है बुरी तरीके से मार रहे हैं। उसूलन तो वैसे ऐसे घटिया लोगों को जो है देखना बंद कर देना चाहिए, उसूलन इनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए और इनको बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए जिस तरह का इन लोगों का एटीट्यूड है। उसके बाद जी कुछ ही देर के अंदर इसने जो है दूसरी वीडियो भी डाल दी अपनी और अपनी माफ़ी तलाफ़ी भी दिखा दी इसके अंदर। तो बहरहाल आपको पता है पैसा और प्रेशर और पावर, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें करवा देती हैं कुछ ही घंटों में। तो असल में हम इंसान भूल गए कि हमें वापस भी जाना है और मेरे ख़्याल में जो है ऊपर भी कोई बैठा है जो देख रहा है, तो लोग अपनी औकात से ज़्यादा उनको दे दिया है शायद खुदा ने, इसलिए वो कहते हैं कि इंसानियत भी उनमें नहीं रही और वो भूल गए इंसानियत। तो कोई कितना भी बड़ा आदमी है, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो डिज़र्व नहीं करता कोई भी रिस्पेक्ट, और जो भी उसने गेन किया होता है वो भी वो लूज़ कर लेता है। तो इंसान होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप में इंसानियत हो। कहते हैं ना इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं, तो यस, इंसान से बड़ा कोई शैतान और जानवर वाकई में नहीं है। और अब जो कुछ सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है उसके बाद तो यकीन हो गया है कि वाकई में इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए और हमें एटलीस्ट इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, जो कि हम शायद भूल चुके हैं कि हम इंसान भी हैं, क्योंकि हमें अपने एक सेकंड का भी नहीं पता
और ये हमारा यकीन है कि हमें अपने एक सेकंड का भी नहीं पता, लेकिन हम लोग बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग्स करते हैं और बस उन्हीं के इंतज़ार में रह जाते हैं और वक्त निकल जाता है। हमारी जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जिनके लिए हम अपने सगे बहन भाइयों से नफ़रत करते हैं, उन पे केसेस कर देते हैं, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें उनका हक़ ना देना पड़े, और उनसे जो है क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि कहीं हमें अपनी प्रॉपर्टी के अंदर उनको शेयर ना देना पड़े। तो दुनिया में आपके पास कितना भी कुछ होता है, एंड पे आप जब ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला को भी आपको जवाब देना होता है, और जिसका जो हक़ होता है वो उसको हर इंसान को देना चाहिए। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर हम सब जो है एक दूसरे से लड़ते हैं, नफ़रत करते हैं, शायद इसी के पीछे एक ही चीज़ है, ज़र, ज़मीन या औरत। ये 3 चीज़ें होती हैं, मैंने तो यही सुना है। अब आपको भी पता ही है कि दुनिया में क्या चल रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। और उसके बाद मज़े की बात ये कि हम सब सारा दिन एक दूसरे के हक़ मारने के बाद खूब सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, खूब सारे रोज़े रखते हैं और बहुत बड़े मुसलमान बन जाते हैं। अपने व्लॉग्स में भी हम दिखाते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो व्लॉग्स में तो हम झूठ दिखाते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें जो कुछ भी यहाँ क्रिएट होती हैं वो तो झूठ होती हैं। तो मज़हब को भी अब इस्तेमाल किया जाने लगा है अपने मकसद के लिए। तो एनीवे, हर इंसान का अपना मज़हब है और अपना उसका एक जो है ईमान है। तो बाकी ये है कि अच्छे बुरे की तमीज़ आपको होनी चाहिए। और मेरे व्लॉग्स में आपको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, शायद इसलिए ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का है, उसके अंदर लोगों को असल में दूसरों की ज़ातियात के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लोगों की पर्सनल चीज़ें जानने के बारे में। और जो लोग कंट्रोवर्सीज़ नहीं करते उन्हें उनमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है उसको ज़ातियात में इंटरेस्ट है, और मैं ना ज़ातियात अपने ज़ाती मामलात यहाँ लाती हूँ, ना अपनी ज़ातियात को डिस्कस करना पसंद करती हूँ। तो शायद इसलिए जो है मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत महदूद है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे और बनता जाएगा काफ़िला। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।